घरौंडा की नई अनाज मंडी के अंदर चल रही शिव महापुराण कथा का आज अंतिम दिन है और 17 मई से ये कथा स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज देखिए भीड़ आप अंदाजा लगा सकते हैं। भीड़ इतनी है कि हमारे जो टीम है वो नीचे नहीं जा पा रही, क्योंकि ये देखिए न केवल हरियाणा से बल्कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु भक्त जो हैं इस कथा को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि रात से ही जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आने थे वो पहुंचना शुरू हो चुके थे। और ये देखिए भीड़ आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको भीड़ ही भीड़ नजर आ जाएगी, क्योंकि आज इस कथा का समापन था। लेकिन ये देखिए कि इस कथा के अब समापन के बाद श्रद्धालु अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। लेकिन हमें इस तरह के जो श्रद्धालु हैं वो इस कथा में मिल रहे हैं कि दिल्ली से भी जो है वो कथा को सुनने के लिए जब गाड़ी नहीं मिली तो अपनी एक्टिवा पर ही सवार होकर, ये देखिए ये दिल्ली नंबर की, मैं एक बार आपको एक्टिवा दिखा देता हूं। ये देखिए ये दिल्ली नंबर की गाड़ी है और गाड़ी नहीं मिली तो एक्टिवा पर सवार होकर ही इस कथा को सुनने के लिए पहुंच गए। मैम क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम शिखा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। स्पेशल कोई गाड़ी नहीं मिली आपको? नहीं, कल रात में हम लोगों ने करनाल बाईपास पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम लोगों ने वेट करा, लेकिन कोई गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। लगातार बसें पीछे से भर के आ रही थी। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि शायद हम लोगों को कथा सुनने का मौका नहीं मिलेगा, तो हम लोग वापस चले गए। फिर सुबह के टाइम हस्बैंड ने बोला कि चलो नहीं लाओ, मैं तुम्हें कथा सुना के लेके आता हूँ, चलो। तो फिर हम लोगों ने स्कूटी उठाई और यहाँ पे आ गए। कितना समय लगा दिल्ली? हम लोग 9 बजे के आसपास निकले थे और अभी 10:30-11 बजे होंगे करीब, और हम लोग पहुंच गए हैं। 1.5-2 घंटा लगा करीब। स्कूटी से सफर करते हैं। गर्मी का भी समय है। हाँ, गर्मी का है, लेकिन हाँ बाकी की कंपैरिजन में आज कम गर्मी है, क्योंकि मैंने बाकी दिन की कथा अटेंड करी थी तो बहुत गर्मी थी यहाँ पे। बट आज तो काफी कम है, क्योंकि बारिश हुई थी दिल्ली में, तो शायद उसकी वजह से ठंडक यहाँ पे भी है, हल्की हल्की ठंडियाँ। कथा का जो समय है वो 11 बजे तक का था, बट समय जो है 11:30 के लगभग। हाँ। भीड़ ज्यादा, आप शायद अंदर भी ना जा पाओ। हाँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि वहां जाके थोड़ी बहुत तो सुनी लूं। वैसे आरती भी चल रही है अब तो, दर्शन भी ना कर पाए आज तो दर्शन मुश्किल ही है होना, क्योंकि आज लास्ट डे है तो भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी। करीब 6 से 7 लाख तो श्रद्धालु आना होता ही है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी की कथा हो 6-7 लाख लोग ना आए लास्ट डे पे तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। कब से सुन रहे हैं आप, कितने दिनों से कथा सुन? मैंने सबसे पहले दिल्ली में सुनी थी, जो कि रोहिणी में हुई थी, और उसके बाद से फिर मुझे इंटरेस्ट जागा था, क्योंकि जब मैंने कथा सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए, पॉजिटिविटी आई। तब से मैंने सुनना स्टार्ट कर दिया। और अभी हमारे घर के पास हो रही थी, दिल्ली के पास घरौंडा, तो मैंने सोचा क्यों अपॉर्चुनिटी मिस करी, तो यहाँ पे आना मुझे सही लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। लेकिन एक रिस्क भी लिया आपने दिल्ली से। ये तो था, रिस्की तो था, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सब महादेव पे छोड़ दिया कि महादेव जो करवाएंगे अच्छा ही करवाएंगे। एक्टिवा पे एक आप लेडीज हैं और गर्मी का समय है, इतना लंबा सफर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो है, मतलब रिस्की तो था ही हम लोगों को, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि अब जब से मैंने रोहिणी की कथा सुनी है तब से मुझे ये लगने लगा कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो जो मैं डेली कर रही हूँ या कुछ भी हो, मैं प्लानिंग कुछ भी नहीं करती, जो भगवान करवा रहे हैं वो मैं कर रही हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड सेल्स में जॉब करते हैं, एक रेप्यूटेड कंपनी में, बायोटेक कंपनी में, और साथ के साथ उनके 2 बिजनेस भी हैं खुद के। लेकिन फिर भी वो मेरे लिए टाइम निकाल के आए यहाँ पे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब ऐसा उनके लिए टाइम होता नहीं है, इतना अवेलेबिलिटी कि वो मेरे लिए टाइम निकाल पाए। समय नहीं लगा आपका, क्योंकि 17 मई से कथा चली है, आज समापन है, आज ही वही समय निकाला? नहीं, मैं बीच बीच में कथा अटेंड करती रही। पहली कथा अटेंड करी थी, 3rd तक कथा अटेंड करी थी और आज आई हूँ। पहली और तीसरी मैंने इसलिए अटेंड करी थी क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, तो मैं लगातार 7 दिन की छुट्टी ले नहीं सकती थी, तो मैंने 2 दिन अटेंड करती थी ऑफिस, फिर मैं रात में निकलती थी, फिर यहाँ अटेंड करती थी, फिर जाती थी। तो ऑफिस और ये दोनों साथ में पूरा मैनेज करके चली थी मैं इस तरीके से। तो कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं? मैं तो यही कहूंगी, आज तो देखो यहाँ पे कथा समापन हो चुकी है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप कथा सुन पाए, लेकिन हाँ अब जो भटिंडा वगैरह में और महाराष्ट्र में हो पा रही है, अगर पॉसिबिलिटी है तो आप जरूर जाएं एक बार। वहाँ आप एक्टिवा पे मत जाना, क्योंकि लंबा सफर नहीं, वहाँ भटिंडा तो लंबा सफर तय करेंगे। नहीं, हाँ इस पे नहीं जाऊंगी मैं, ऑब्वियसली या तो ट्रेन या बस से ही ट्रेवल करने के लिए प्रेफर करेंगे। चलिए, तो आज की जो एक कथा है, प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए घरौंडा की नई अनाज मंडी में देख सकते हैं कि एक्टिवा से ही, क्योंकि बीच में आपको गाड़ी नहीं मिली कोई भी ऐसी? नहीं, सारी बसेस जो है वो भरी हुई चल रही हैं, कहीं पे भी कोई हम लोगों को आने का मतलब कोई जरिया नहीं मिल रहा था, तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचा था कि अपनी गाड़ी से ही हम ट्रेवल करें। नाम बता दीजिए। शिखा नाम है मेरा, शिखा शर्मा वत्स। तो ये देखिए कि किस तरह से आज इस कथा के समापन पर भारी भीड़ आपको उमड़ी हुई नजर आ रही होगी, और किस तरह से श्रद्धालु न केवल हरियाणा से बल्कि अलग अलग शहरों से, प्रदेश से इस कथा को सुनने के लिए
पहुंच रहे हैं। और ये देखिए कि किस तरह से जब गाड़ी नहीं मिली तो एक्टिवा पर सवार होकर, ये देखिए बैग आप एक्टिवा पर देख पा रहे हैं, और एक्टिवा पर सवार होकर ही कथा को सुनने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों पहुंच गए हैं। हस्बैंड है सर आप, क्या कहेंगे, इतनी दूर का सफर एक्टिवा पर ही तय कर दिया? क्या करें सर, वाइफ को अब कथा तो सुनानी थी। कल इनका बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, इनको बस नहीं मिली बाईपास से कि जानू मैं आ रही हूँ घर पे, मुझे बस नहीं मिली। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आगे चल के देखेंगे, मैं आपको ले चलूंगा, कोई बात नहीं। दूर था सफर? हाँ दूर था सफर, थोड़ा सा रिस्क था, मगर बाबा की कृपा है, बस हर हर महादेव करके आ गए। और भी कहीं दूर जाना पड़ा तो निकलने? सर भटिंडा की प्लानिंग थी, मैंने इनसे बोला था कि भटिंडा अगर आपको जाना है तो रिजर्वेशन करवा लो, एक दिन की लास्ट दिन की कथा सुन लेना या फर्स्ट डे की। मगर इन्होंने बोला कि भटिंडा देखेंगे, महाराष्ट्र वाला तो पॉसिबल नहीं है, वो कुछ ज्यादा दूर हो जाएगा। नाम बता दीजिए सर। हिमांशु वत्स से मेरा नाम। चलिए, तो ये देखिए दिल्ली से भी किस तरह से